तो गृहस्थ जीवन का रोग, गृहस्थ जीवन का एक रोग है, वो है क्या? होर्डिंग, होर्डिंग करना, जमा करके रखना, संग्रह करना, जरूरत से ज्यादा जमा करके रखना, फ्यूचर के लिए। कई कितना चाहिए आपको? बच्चे, एक बच्चे के लिए 1 करोड़, दूसरे के लिए 1 करोड़, कम से कम 2-3 करोड़ तो चाहिए प्रभु जी। अच्छा 3 करोड़ हो गया, हाँ अब तो आ जाइए, फुल टाइम आइए, अब चलिए संसार के कल्याण के लिए, अब तो बच्चे के लिए प्रभु जी। लेकिन बच्चों के लिए क्या है? मैं सोच रहा हूं अगले 7 पीढ़ी बैठ के खाए, इतनी व्यवस्था कर दूं, है ना। और फिर 7 पीढ़ी का हो गया। अब हम चाहते हैं कि आने वाली युग युगांतर की पीढ़ियां सब, किसी को कोई टेंशन ना रहे। है कि ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये समस्या है। तो यही बता रहे हैं कि शरीर के पालन के लिए जितने धन की आवश्यकता हो, उतने के स्वामित्व की ही मांग की जानी चाहिए। किंतु जो इससे अधिक का स्वामी बनने की कामना करता है, वह चोर है। तो अब कितने लोग चोर हैं? अब इससे अंदाजा लगाइए। और प्रकृति के नियमों के द्वारा दंड दिया जाएगा उसको। जो आवश्यकता से अधिक जमा करके रखता है, उसको दंड मिलेगा। कौन दंड देगा? प्रकृति के नियम दंड देंगे। तात्पर्य, ईश्वर की कृपा से हमें काफी मात्रा में अन्न मिल जाता है, अथवा सहसा कहीं से दान प्राप्त हो जाता है, या व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हो जाता है। इस प्रकार हमें आवश्यकता से अधिक धन मिल जाता है, तो फिर उसको किस प्रकार खर्चा किया जाए? जरूरत से ज्यादा धन मिलता है किसी व्यक्ति को, तो किस प्रकार खर्चा करना चाहिए उसको? हमारी अगर आपको 20,000 रुपये सैलरी मिलेगा तो कितना रोटी खाएंगे? हैं? बताइए, कौन बताएंगे? आप बताओ माता जी, 20,000 सैलरी में कितना रोटी खाएंगी? 2 पूरे दिन में 2 बार, 6, 3 बार मान लीजिए, 6 खाएंगे। कोई ज्यादा डाइट होगा तो 12 खा लेगा, ज्यादा से ज्यादा। अब मान लीजिए आपको मैं सैलरी आपका बढ़ा के 20 लाख कर दूं, तो आपको कितना रोटी खाना चाहिए? क्या बात है, अभी 100 गुना आपका सैलरी ज्यादा हो गया ना, तो अब आपको 1200 रोटी खाना पड़ेगा। जबरदस्ती खिलाया जाएगा आपको, क्योंकि आपको 20 लाख सैलरी की डिमांड है, तो हमारा भी एक डिमांड है कि आपको रोज 1200 रोटी खाना पड़ेगा, तब आपको हम 20 लाख सैलरी देंगे, और नहीं तो नहीं देंगे। ये सरकार का नियम होना चाहिए। अगर हमारी सरकार बनी कभी, अगर तो हम उसका नियम लगाएंगे कि आपको अगर सैलरी बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसी के अनुपात में आपको रोटी भी खाना है, रोटी भी का डोज भी बढ़ेगा आपका। समझ में आया आपको कुछ? इंसान की आवश्यकता सीमित है, आवश्यकताएं बहुत ज्यादा नहीं है, आवश्यकता सीमित है, लेकिन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इच्छाएं अनंत हैं, है ना। एक भक्त आए, बोले प्रभु जी बहुत टेंशन में हूं मैं। क्यों? आपकी नौकरी नहीं है? बोले नौकरी तो है। फिर? अभी कुछ दिन पहले
एक व्यक्ति से मिला, मैं, वो सीईओ है कंपनी के, और स्ट्रेस में बोल रहे हैं, स्ट्रेस में मरने का मन करता है, और 1-2 साल से नहीं 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, और फिर भी स्ट्रेस में है, बोल रहे हैं बहुत टेंशन में हूं मैं। तो मैं बोला दिक्कत क्या हो गया ऐसा? बोले लोन ले लिया है, करोड़ों रुपए का लोन ले लिया है। किस लिए लिया? बेटी को विदेश में पढ़ाना था, और इतना लोन ले लिया, और अब डर लग रहा है कि नौकरी छूट जाएगी, तो लोन कैसे चुकाऊंगा? मैं बोला आपको क्या जरूरत है लोन लेने का इतना? अरे जितना था उतने में गुजारा करते, है कि नहीं? लेकिन नहीं। कितना सैलरी मिलता है आपको? बोले सैलरी तो 3 लाख रुपए मिलता है महीने का। बोला इका तो काफी नहीं था कि लोन लिया? बोले नहीं, हमको काफी नहीं लगा, ये 3 लाख रुपए की सैलरी काफी नहीं लग रही है उनको, फिर भी उनको लोन लेने की जरूरत पड़ रही है। मैं बोला जरा उन बच्चों को तो देख लेते जो रोड पे घूम रहे हैं खाए बगैर, कैसे जी रहे हैं वो, है कि नहीं? इंसान की यही फितरत है, यही सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए सत्संग में बैठना जरूरी है सबको। सत्संग में बैठेंगे तो ये सब समझ में आएगा। बिना वजह मर रहे हैं लोग, बिना वजह। कितना भी मिल जाए संतोष नहीं। इसलिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? संतोषम परम सुखम। सबसे बड़ा सुख क्या है? संतुष्ट रहो। संतुष्टम सततम योगी। जितना मिला उसी में संतुष्ट, है कि नहीं? मिला तो भी ठीक, ना मिला तो भी ठीक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये संतोष का सूत्र है। सूत्र यही है, खुश रहो हमेशा हर परिस्थिति में। जितना मिले उसी में संतुष्ट रहना सीखो। और नहीं तो अगर आप अपने मन की इच्छाओं को तृप्त करने के पीछे भागेंगे तो कितना भी मिल जाएगा, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। खूब मिल गया फिर भी फ्रस्ट्रेटेड है, स्ट्रेस में। आपको कई ऐसे उदाहरण मैं आपको दे दूंगा। मर गए लोग, आत्महत्या कर लिया, बड़े बड़े बिजनेसमैन। क्यों? एक बिजनेसमैन थे, उनका नाम सिद्धार्थ, कॉफी कैफे डे के मालिक। नाम सुना होगा आप लोगों ने, कॉफी कैफे डे का नाम सुना है? कॉफी जहां मिलता है, कॉफी कैफे डे के मालिक थे। 2015 में उनके पास 7,900 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। कितना? 7,900 करोड़ रुपए बैलेंस था उनके पास। और 2019 में उन्होंने आत्महत्या किया, 4 साल के बाद। केस स्टडी आपको बता रहा हूं। तो मैं थोड़ा उनके बारे में पढ़ने की, आखिर ऐसा व्यक्ति क्यों आत्महत्या किया? इतना पैसे वाला आदमी कैसे आत्महत्या कर सकता है? तो उनके लाइफ के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि इतना पैसा था, अब उनका इच्छा था कि और पैसा आ जाए, मैं अंबानी को पीछे करूंगा, सबसे बड़ा बिजनेसमैन मुझे बनना है। ये उनका लक्ष्य था कि जो सबसे रिच लोग हैं उसमें टॉप पे मेरा नाम आना चाहिए। दैट इज माय गोल ऑफ लाइफ। तो उन्होंने क्या किया? एक नया बिजनेस और शुरू किया, जिसमें बहुत ज्यादा लोन लिया। उसके लिए क्या लिया? जितना था उतना तो लगाया ही, है ना? और बहुत ज्यादा लोन लेके, और 2019 से आते आते 8,500 करोड़ रुपए लोन में चले गए वो। सोचिए,
नहीं होता है किसी का कि जैसे मान लीजिए आप कोई दुकान खोल दिए, सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए, कोई दुकान खरीद लिए तो आपको मान लीजिए 20,000 का प्रॉफिट हुआ एक महीने में, तो इंसान क्या करता है, सोचता है अगर मैंने 20,000 पूंजी लगाया था तो 20,000 का प्रॉफिट हुआ, और वो 20,000 को आनंद नहीं उठाएगा, वो क्या करेगा, अगर मैं 20,000 इसको बिजनेस में लगा दूं तो 40,000 लगाऊंगा तो फिर अगले साल 40 का प्रॉफिट होगा, 40,000 का, फिर 40,000 और 80,000 लगा दूंगा तो फिर अगले साल 80,000 का होगा, और इस तरह से लगाऊंगा, लगाते लगाते बढ़ाते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा। तू खाएगा कब यार? नहीं, पहले खूब बढ़ा लेता हूं, इतना बढ़ा लेता हूं, फिर आराम से बैठ के खाऊंगा। वो आराम कभी आएगा? यही समस्या है हमारी, यही समस्या है। और ये केवल 20,000 वाले लेवल के नहीं है, ये सोचो कि ये सेम सिद्धांत है जो जिसके 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो भी ऐसे ही सोचता है। मोडस ऑपरेंडी सेम है, थिंकिंग प्रोसेस सेम है। अगर 8,000 करोड़ कमा लिया, अगर ये 8,000 का इन्वेस्ट कर दूं, और 8,000 ही क्यों, 8,000 के बेसिस पे मुझे कितना लोन मिल सकता है? अगर मेरे पास 8,000 के एसेट है तो इसके बेसिस पे मुझे 16,000 करोड़ का लोन मिल सकता है। तो क्यों ना मैं 16,000 करोड़ जो है प्लस 8,000 करोड़, 25,000 करोड़ का बिजनेस शुरू करूं। इसके लिए 16,000 करोड़ लोन लेता है, और 8,000 जो पहले से प्रॉफिट है वो जोड़ देता है, और फिर 25,000 करोड़ का बिजनेस शुरू कर देता है, ये सोच के कि 25,000 करोड़ का शुरू करूंगा तो 25,000 करोड़ में सीधे 50,000 हो जाएगा मेरे पास, और फिर हो गया नुकसान। 25,000 करोड़ का बिजनेस था, नया फ्लॉप हो गया, गए सारा लोन, अब चुकाइए, हार्ट हेडेक, नींद नहीं आ रही रात में। समझ में आए? हाय 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 लगा हुआ है सारा संसार। अब बोलते हैं इस्कॉन वाले बैठे रहते, कुछ करते नहीं है। क्या करना है? मरने से तो अच्छा है बैठे रहो, है कि नहीं? तुम्हारे जैसे मरते नहीं हम लोग, बस इसी के बाद तुम लोग को दुख है। जैसे मैं गधे की तरह हाँफ रहा हूं, ये लोग हाँफ क्यों नहीं रहे हैं? इसी बात का दुख होता है लोगों को कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, फेन निकाल रहा हूं मुंह से, और ये लोग आराम से बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है। अरे तो आप फेन लगा निकाल रहे हैं, अपने फायदे के लिए निकाल रहे हैं, मूर्खता के कारण निकाल रहे हैं। आप भी आके बैठ के करो, जब क्या दिक्कत है? थोड़ा खिचड़ी खाओ और हरे कृष्णा गाओ। क्यों मर रहे हो बाबा? हैं?